दोस्तों मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिक्स हमारी बुक चल रही है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, आज हमारा ये आर्टिकल है और बहुत ही बेहतर आर्टिकल है। इस पर ही बेस क्वेश्चन होंगे हमारे, जो एक्सरसाइज के होंगे या जो एग्जाम्पल होंगे दोस्तों। इसे जो मैं आर्टिकल को करा रहा हूँ सेम इसी तरीके से जो भी मैं करूँगा इसको आर्टिकल में, सारे क्वेश्चन में वही आपको अप्लाई करना है। तो इसे बहुत अच्छी तरह से आप तैयार करें, लिख कर एक दो बार इस आर्टिकल की आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन और एग्जाम्पल बहुत ईजी लगने लगेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये स्टेटमेंट है मोशन अंडर स्क्वायर लॉ। क्या होता है मोशन अंडर स्क्वायर लॉ? देखिएगा, ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल मूव यानी कि एक पार्टिकल गति कर रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन में, अंडर एन अट्रैक्शन टूवर्ड ए फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट की तरफ को, फिक्स पॉइंट की तरफ से नहीं, फिक्स पॉइंट की तरफ को, ऑन ए लाइन विच वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस दोस्तों कितनी है, x है, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर। और इनवर्स कहा जा रहा है तो इसका मतलब हुआ अट्रैक्शन, यानी कि हमारा क्या है, हमारा अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दैट इज हम कह सकते हैं d2x dt स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये इसका मतलब है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इफ़ द पार्टिकल वाज इनिशियली एट रेस्ट। जब पार्टिकल दोस्तों चलना शुरू हुआ तो पार्टिकल वहाँ क्या था दोस्तों, इनिशियली रेस्ट पे था पार्टिकल हमारा दोस्तों, वहाँ पार्टिकल रेस्ट पे था। टू इन्वेस्टिगेट द मोशन, हम इस तरीके की मोशन की यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं इस आर्टिकल में। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारा कोई फिक्स पॉइंट है ओ दोस्तों, कोई पॉइंट है हमारा ए पॉइंट से कोई पार्टिकल हमारा फिक्स पॉइंट क्या है, ओ की तरफ को दोस्तों चला। हम इसे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, इसे और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ए डैश सेम डिस्टेंस हो जानी चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों, ओ पी एक्स, ओ से ए तक की डिस्टेंस हमने लेट की है ए। यहाँ पार्टिकल हमारा इनिशियली रेस्ट पे था तो dx ओवर dt कितनी, यानी कि वेलोसिटी क्या है यहाँ दोस्तों, इनिशियली 0 है। तो पार्टिकल मोशन करता है किसकी तरफ को, फिक्स पॉइंट की तरफ को। पार्टिकल की किसी टाइम पोजीशन p पॉइंट पर पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, x, दैट इज OP इक्वल टू एक्स और O इक्वल टू ए। ये निगेटिव हमारी वेलोसिटी भी इनिशियल और हमारा एसिलेशन भी निगेटिव, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है दोस्तों, फिक्स पॉइंट की तरफ को आ रहा है। हमने लिखा है लेट O बी द फिक्स पॉइंट। O हमारा कोई फिक्स पॉइंट है। लेट पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट A सच दैट O A इक्वल टू ए। और P क्या है, लेट P बी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम T सच दैट OP इक्वल टू दोस्तों x। तो बाई लॉ ऑफ मोशन, अब हम लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो क्या गिवन है हमारा, जो हमारा दोस्तों ये गिवन है स्टेटमेंट में, क्या गिवन है, d2x dt स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये जब दोस्तों हम इसे हटाएंगे तो पार्टिकल का हमें पता है, पार्टिकल हमारा मोशन कर रहा है फिक्स पॉइंट की तरफ को, फिक्स पॉइंट की तरफ को आ रहा है। तो क्या ले लेंगे हम, जो कांस्टेंट लेंगे वो हमने माइनस में लिया, तो ये होगा d2x dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और हमने इस माइनस के बारे में हमने लिखा है दोस्तों कि निगेटिव साइन टू टेकन बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स। एक्स की डिक्रीजिंग, एक्स की घटती हुई है, जब इधर से आएंगे तो डिस्टेंस घटती चली जाएगी दोस्तों, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिया है। उसके बाद अगले स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं दोस्तों, हर क्वेश्चन में वही होगा, 2dx ओवर dt से दोनों साइड मल्टीप्लाई होगी। क्यों मल्टीप्लाई होगी ये भी मैं आपको रफली बताऊंगा। देखिएगा, अब मैं इस फिगर को रहने दूंगा और सभी को दोस्तों रफ कर दूंगा, ये चीज़ रहने दूंगा और ये फिगर सिर्फ आगे का काम करते हैं, सिर्फ फिगर को मैं रहने दूंगा। फिगर को भी मैं क्या करता हूँ दोस्तों,
इसे मैं बॉक्स में कर देता हूँ, इसके बाहर हम कुछ काम करेंगे टोटल। जब तक इसकी ज़रूरत है जब तक मैं इसे रफ नहीं करूँगा। देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई थी d2x dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट की। अब दोस्तों दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया है 2dx ओवर dt 2dx ओवर dt से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है। फिर देखिएगा जब हमने मल्टीप्लाई करने के बाद इसका दोस्तों इंटीग्रेशन किया तो इसे हम दोस्तों ये लिख सकते हैं d ओवर dt dx dt स्क्वायर। देखिएगा कैसे, अगर इसका दोस्तों एक मैं t के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा 2dx ओवर dt और dx ओवर dt का हो जाएगा d2x dt स्क्वायर। तो दोस्तों यही हो जाएगा, इसलिए हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं कि जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ dx ओवर dt का होल स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ यही रीजन है हमारा 2dx ओवर dt से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने का दोस्तों। तो हर क्वेश्चन में 2dx ओवर dt से मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्म में क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब दोस्तों इस साइड भी हमने किया मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन किया, किसके रेस्पेक्ट में दोस्तों, t के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। t से dt कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा दोस्तों, x के रेस्पेक्ट में। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर x की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 दैट इज यहाँ -1 और ये x की पावर -1 दैट इज माइनस के 1 अपॉन एक्स हो जाएगा दोस्तों। और ये हमारा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 म्यू अपॉन एक्स, 2 म्यू अपॉन एक्स और ये कांस्टेंट, और इस साइड हो जाएगा dx ओवर dt का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम दोस्तों, इसे पहले मैं रफ कर देता हूँ। फिर अब हम c की वैल्यू निकालनी होगी हमें, जो हमारा कांस्टेंट है। तो c की वैल्यू एट पॉइंट ए पर हमें पता है कि dx ओवर dt कितना है दोस्तों 0, तो यहाँ 0 रख देंगे। और x इक्वल टू कितना है, ये हमारी क्या है डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी, फिक्स पॉइंट से। ऑलवेज फिक्स पॉइंट से ही डिस्टेंस मेजर होगी, तो x इक्वल टू a है। तो c इक्वल टू माइनस के 2 म्यू अपॉन a, ये हमारा हो गया। फिर इस वैल्यू को हम दोस्तों, इस वैल्यू को मैं यहाँ रखता हूँ, तो माइनस के 2 म्यू अपॉन a ये रख दी जाती है। 2 म्यू को बाहर लिया जाता है, dx ओवर dt से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा दोस्तों, रूट आ जाता है। तो कितना हो जाएगा, 2 म्यू को बाहर लेते हैं a माइनस एक्स अपॉन ए एक्स, जो कांस्टेंट वाली टर्म है 2 म्यू अपॉन a बाहर और a माइनस एक्स अपॉन एक्स, यहाँ माइनस साइन लगाया है। ये ध्यान रखना, जब भी हम दोस्तों वेलोसिटी या एसिलेशन की बात करेंगे तो वहाँ साइन जरूरी लगाना होगा। अब साइन किस पे डिपेंड है कि फिक्स पॉइंट की तरफ को कोई पार्टिकल आ रहा है तो माइनस और जा रहा है तो प्लस, तो आ रहा है यहाँ माइनस। लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ, लैंग्वेज आप नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि निगेटिव साइन इज टेकन, या यहाँ लिख देता हूँ मैं दोस्तों, मैं यहाँ वो लैंग्वेज लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 को छोड़ देता हूँ और सभी को मैं रफ करता हूँ। अब सभी चीज़ को रफ करता हूँ, देखिएगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर मैंने 3 जो नीचे थी वो ऊपर लिख ली है। इक्वेशन नंबर 3 है हमारी dx ओवर dt इक्वल टू माइनस के √2 म्यू अपॉन a इंटू √a माइनस एक्स अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर 3, इस माइनस dx ओवर dt कि आगे मैंने माइनस यहाँ क्यों लगाया दोस्तों, निगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स, इसलिए मैंने क्या लगाया, निगेटिव साइन लगाया है। तो dt को यहाँ आकर दोस्तों सेपरेट करेंगे, यहाँ से हम टाइम निकालेंगे पहले। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, dt को एक साइड और dx और x वाली टर्म को एक साथ मैंने कर दिया है दोस्तों। ये इस साइड चला गया दोस्तों, माइनस के dt, या माइनस यहीं रहने दिया dt, और माइनस को इस साइड, और इस साइड जब ये लाएंगे तो ये √a अपॉन 2 म्यू अपॉन एक्स अपॉन a माइनस एक्स इंटू dx। फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं दोस्तों। जब इंटीग्रेशन करते हैं दोस्तों कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, इंटीग्रेशन dx और एक नया कांस्टेंट क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। अब हम दोस्तों देखिएगा, अब हम इस तरीके के इंटीग्रेशन को आपने इंटरमीडिएट में काफ़ी सोल्व किया होगा।
हमारा टारगेट होता है किसी तरीके से जो ए है ये भी ख़त्म हो जाए यहाँ से, तो उसके लिए क्या करेंगे, और रूट के अंदर भी आ रहा है तो x इक्वल टू ए कोस स्क्वायर थीटा, जब हम 1 माइनस एक्स या 1 माइनस कुछ होता है साइन या कोस का यूज करते हैं दोस्तों हम, क्योंकि 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा का यूज हम किया जाता है। तो यहाँ लेकिन ए भी है तो हमने क्या किया दोस्तों, फिर x इक्वल टू ए कोस स्क्वायर थीटा, जिससे कि क्या हो जाएगा, यहाँ ए है, ए यहाँ भी आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डिफ्रेंसिएशन जब दोनों साइड का करेंगे तो dx इक्वल टू ए, और ये 2a कोस थीटा, और कोस थीटा का दोस्तों माइनस के साइन थीटा, तो ये होगा 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, 2 शुरू में आ जाएगा, 2 कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा, तो 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ये सब वैल्यू हमने दोस्तों यहाँ रख दी है, x के प्लेस पर जो हमने लिया है और dx के प्लेस पर जो ये आया है। अब क्या किया, a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कॉमन लेकर, नीचे से कॉमन लिया, इस a से कैंसिल हो गया। 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा दोस्तों साइन थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट है तो बाहर आएगा साइन थीटा से साइन थीटा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, कोस थीटा, एक कोस थीटा ये है तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और एक ये 2 है दोस्तों, और एक ये हमारा a है, a को मैंने बाहर लिया, माइनस माइनस प्लस किए, रूट a अपॉन 2 म्यू 2 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा का हमें दोस्तों इंटीग्रेशन जब करते हैं तो 2 कोस स्क्वायर थीटा को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस के कोस 2 थीटा की फॉर्म में, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का थीटा, क्योंकि डी थीटा थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा का नीचे डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाएगा। तो ये हुआ t इक्वल टू ए रूट ए अपॉन 2 म्यू इंटू थीटा प्लस 1/2 साइन 2 थीटा प्लस डी। अब दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, अब हम साइन 2 थीटा को ब्रेक करते हैं फॉर्मूले में, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। अब दोस्तों देखिएगा हमने क्या किया था, यहाँ x इक्वल टू ए कोस स्क्वायर थीटा लेट किया था दोस्तों, तो थीटा की टर्म को हम एलिमिनेट कर रहे हैं x की फॉर्म में ही, तो क्या करेंगे दोस्तों, थीटा, और हमें जो साइन थीटा इसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, रूट 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा की, कोस स्क्वायर थीटा की तो डायरेक्ट वैल्यू है x अपॉन ए दोस्तों, कोस थीटा की रूट x अपॉन ए, वो चीज़ मैंने वैल्यू रख दी, और थीटा की कितनी हो जाएगी दोस्तों, x अपॉन ए, और ये क्या हो जाएगा, x अपॉन ए रूट x अपॉन ए कोस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स x अपॉन ए, और यहाँ कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और यहाँ कोस थीटा की वैल्यू दोस्तों। जब ये वैल्यू हमने रख दी तो इसे हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 4। अब हमें d की जो कांस्टेंट है हमारा उसकी वैल्यू निकालनी होती है, उसके लिए क्या करते हैं हम दोस्तों, इनिशियली पर जाते हैं a पर क्या था, x इक्वल टू क्या था, a, क्योंकि वहाँ दोस्तों डिस्टेंस तो किससे, फिक्स पॉइंट से ही हमारी डिस्टेंस मेजर होती है, फिक्स पॉइंट से ही डिस्टेंस हमेशा मेजर करते हैं हम। तो हमारा इनिशियली पे t इक्वल टू तो 0 था, टाइम जब कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट होता है उस समय तो टाइम 0 होता है, t इक्वल टू 0, और डिस्टेंस हमेशा दोस्तों फिक्स पॉइंट से नपती है, तो x इक्वल टू वहाँ क्या था, a था, तो x इक्वल टू a जब मैं रखूँगा दोस्तों इसमें x इक्वल टू a अपॉन ए 1 माइनस 1 0, और यहाँ a अपॉन ए 1, तो 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, a अपॉन ए 1 कोस इनवर्स 1 की वैल्यू भी क्या होती है 0, तो दोस्तों 0 प्लस 0, ये हमने बाहर का एज इट इज रहने दिया, तो 0 प्लस 0 0 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इस साइड हमारा t है, t भी क्या है 0, तो d इक्वल टू कितना आ गया 0, d इक्वल टू 0 मैंने इक्वेशन नंबर 4 में रख दिया, तो वो नई इक्वेशन जो बनी ये बनी 5वीं इक्वेशन दोस्तों। ये हमारी टाइम की इक्वेशन आ गई। हमारे क्वेश्चन में जहाँ टाइम पूछा जाएगा इस जगह तक हमें क्वेश्चन को वहाँ छोड़ना होगा दोस्तों। इक्वेशन नंबर 5 हमारी टाइम की है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन है, ये वेलोसिटी की है, इसके बाद क्या आया करेगी, टाइम की इक्वेशन आया करेगी दोस्तों। अब मैं दोस्तों इसे रफ करता हूँ, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इन इक्वेशनों को मैं रहने दूंगा, जैसे इक्वेशन नंबर 3 का यूज करूँगा और जहाँ 5 का इसे रहने दूंगा, देखिएगा। और ये हुआ, अब हम वेलोसिटी पर चर्चा करते हैं, देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों 3 और 5 मैंने बॉक्स में बंद अलग की है, यहाँ से देखिएगा
वेलोसिटी निकालते हैं एट ओ पर। ओ पर वेलोसिटी क्या दोस्तों, वहाँ डिस्टेंस तो क्या होती है, ओ पर फिक्स पॉइंट है x इक्वल टू 0। तो जब इस इक्वेशन में हम दोस्तों x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा dx ओवर dt, और यहाँ क्या रख रहे हैं दोस्तों हम, x इक्वल टू 0। देखिएगा दोस्तों, तो a अपॉन एक्स, x अपॉन एक्स क्या हो जाता है 1, और मैंने बताया x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो a अपॉन 0 इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव एवं इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव इंटू कुछ भी इन्फिनेटिव, तो ये हो गया इन्फिनेटिव। इसका क्या मतलब है, सो द पार्टिकल मूव बैक एंड मूव अप टू द पॉइंट वेयर इट्स वेलोसिटी इज 0, जहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों 0। इसका मतलब dx ओवर dt कितना 0 इंटू 3 में रखेंगे, तो 3 में dx ओवर dt के प्लेस पर 0 रखा दोस्तों, ये दूसरी साइड जाकर ये भी 0, रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 है इधर, तो ये a माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसका मतलब है a अपॉन एक्स माइनस के 1, तो इसे दूसरी साइड लेकर गए, दैट इज x इक्वल टू a। इस जगह तक आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, देखिएगा दोस्तों, दैट इज इसका मतलब हो जाएगा इफ ओ ए डैश इक्वल टू ए, क्योंकि x इक्वल टू दोस्तों a आया, ओ ए डैश इक्वल टू a, देन द पार्टिकल विल स्टॉप इंस्टेंटेनियसली एट a डैश। इसका मतलब है दोस्तों पार्टिकल जो है a डैश पर बहुत क्षणिक थोड़े समय के लिए रुकता है एट a डैश पर, एंड ड्यू टू अट्रैक्ट फोर्स द पार्टिकल अगेन मूव टूवर्ड्स a। उस रुकने के बाद पार्टिकल फिर दोबारा a की साइड जाता है दोस्तों, तो दैट इज मोशन ऑफ द पार्टिकल इज एन ऑक्सीलेटरी। तो इसका क्या मतलब है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ a, यहाँ a डैश, पार्टिकल यहाँ आता है फिर यहाँ जाता है 1 2, फिर यहाँ 3, फिर ये 4। तो क्या करना होगा दोस्तों, हमें क्या लिखा, टाइम पीरियड इक्वल टू 4 इंटू टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम a टू o, a टू a से 4 टाइम। लेट, अब हमने माना t1 बी द टाइम बाय द पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम a टू o, देन पुट x इक्वल टू 0 इंटू 5 इक्वेशन में दोस्तों हमने x इक्वल टू 0 लिया है। x इक्वल टू 0 पर टाइम क्या होता है, लेट हमने किया कि t1 वहाँ टाइम है, तो x इक्वल टू 0 इंटू 5 वी गेट x इक्वल टू, जब दोस्तों हम 0 रखेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म तो 0 अपॉन ए 0, कोस इनवर्स 0 क्या होता है पाई बाई 2, ये एज इट इज रहने दिया। हमने क्या लिखा है, टाइम पीरियड 4 इंटू टाइम टेकन, तो 4 इंटू t1 की वैल्यू जो है वे हमने एज इट इज यहाँ रखी, 4 को 2 से कैंसिल किया, क्या आ गया दोस्तों हमारा ये, और ये 2 और ये √2 है, तो क्या आ जाएगा, √2 को अंदर ले गए, ये a है, रूट के अंदर जाएगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, तो a यहाँ है a की क्यूब, तो टाइम पीरियड आया पाई √2 a की क्यूब अपॉन म्यू दोस्तों। अब हम दोस्तों ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 थी इसे रफ कर देते हैं क्योंकि इसका यूज हो गया। तो दोस्तों आप इस आर्टिकल को बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे, इस आर्टिकल पर बेस ही हमारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन होंगे, तो इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू दोस्तों।